हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, हम आपके हैं वो। हम आपके हैं वो गमराज सीरीज। रतालू की भयंकर जिद पर शंकालू अपने 1 डजन को लेकर गमराज के साथ सवार था यमुंडा पर, जो इस समय मोटर बोट बना हुआ था। मम्मी मम्मी देखो, पानी कितनी तेज़ी से चल रहा है। अरे बुद्धू, पानी नहीं चल रहा, बोट चल रही है। तू भी बुद्धू है टिंडे, ये कोई बोट है, ये तो यमुंडा है। वाह, आज तो नौका विहार का आनंद आ गया। मम्मी, इसने बोतल में भरा पानी गिरा दिया। मम्मी, तोरी दीदी मुझसे बोतल छीन रही थी। ई आ, कान छोड़, अकड़ गया तो कल क्या खींचोगी। आ गमराज चाचा, अगर कोई वेल मछली आ गई तो क्या होगा। ये बच्चे क्या कह रहे हैं जी, क्या तुम मुझे इसलिए साथ लाए हो। पापा, मम्मी को इसलिए तो साथ लाए हैं बेवकूफ़, कि वो आए तो बोट की ओर बढ़ने की हिम्मत ना करे। मुझे पापा ने बताया। 1 डजन मतलब 1 दर्जन। और उसी पल, आह पापा, पानी में फव्वारा छूट रहा है। अरे बाप रे, वह फव्वारा नहीं, वेल मछली है जो सांस छोड़ रही है। रतालू, जल्दी आगे आकर मछली को अपनी शक्ल दिखाओ, वरना मुझे शंका है कि ये मछली यमुंडा सहित सबको हजम कर जाएगी। ये वेल मछली तो बहुत बड़ी लग रही है। यमुंडा, जल्दी किनारे की तरफ चलो, वेल हमारी ओर आ रही है। स्वामी एक मछली से डर गए, मुझे उसे टक्कर तो जड़ने दो। मम्मी, हम सबको बचाओ, अब मुझे बचाओ। तू वेल को नहीं जानता यमुंडा, तूने उसे टक्कर मारी तो तुझ पर सवार सभी सवारियाँ समुद्र में जा गिरेंगी। तो क्या हुआ, मगर फिर भी आपके आदेश के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता स्वामी। यमुंडा तूफान की तेज़ी के साथ किनारे की ओर तैरा। तू कहाँ गई मेरी बच्ची, कहीं फुदक कर उस बोट में तो नहीं गिर गई। मैं बोट को पलट कर देखती हूँ। मेरी बच्ची भील। मम्मी, हम सबको बचाओ, सब मुझे बचाओ। दूसरे ही पल लहरों के टीले से किनारे पर उछला यमुंडा और फिसलता चला गया गीली रेत पर। अरे रे यमुंडा, ब्रेक 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 लगा। ब्रेक तो कब की लगा रखी है स्वामी, मगर रेत गीली है, बोट रुक नहीं रही। तुम सबको ही कूदना पड़ेगा, अपने अपने दांत व हड्डियाँ संभाल कर कूद लो स्वामी। यमुंडा, मुझे शंका है कि तूने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा रखा है, तू ब्रेक छोड़ दे। ब्रेक छोड़ दे यमुंडा, आदेश मैं सिर्फ अपने स्वामी का मानता हूँ, तुम्हारे कहने से मैं ब्रेक क्यों छोड़ दूँ। मम्मी, हम सबको बचाओ, सब मुझे बचाओ। पहले ही मेरा मुंह काला है, मेरा मतलब रंग काला है, अब कीचड़ क्यों उछाल रहे हो। गमराज का आदेश पाकर यमुंडा ने ब्रेक छोड़ दी और ये तो और गति बढ़ गई। इसका मतलब यमुंडा ने ब्रेक ही दबा रखी थी। मम्मी, हम सबको बचाओ। कैसे बचाऊं, तुमने मुझे क्या अपनी तरह समझ रखा है स्वामी। अब तो ये बोट मुझसे भी नहीं रुकने की। वाह, फ्री के गोलगप्पे और चाट खाकर कितना मज़ा आ रहा है। मगर साहब, गोलगप्पे को जल्दी से चटक कर कूद लीजिए। चालू राम, कूद जल्दी, और नहीं तो क्या मैं बैठा रहूँगा। भीषण गति के साथ यमुंडा बोट आकर टकराई पुलिस जीप से। रतालू, तू मरी कि नहीं। यमुंडा के बच्चे, मरवा दिया ना, तूने अपना रूप फौरन परिवर्तित क्यों नहीं किया था। ये बात तुम्हें भी अब याद आ रही है जब टक्कर हो गई। आह, पापड़ी गली में अटक गई, बचाओ। हे भगवान, मेरे दर्जन बच्चे बचा लेना, बदले में चाहे जो आप अपने पापा की टांग तोड़ देना। फास्ट फूड की तरह फास्ट पुलिस, मुझे छोड़ दो, मैं उस औरत का पर्स वापस दे दूंगा। थॉर, मेरे बच्चे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। रेत गीली थी मम्मी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। फिर ज़रूर तुम्हारे पापा की टांग टूटी होगी। शंकालू, तू कहाँ है। मुझे चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा है, मैं अंधा हो गया। अंधे को किसी भी भगवान के नाम पर दे। ओह, ये सिर के बाल रेत में कौन घुसाया हुआ। अरे ये इंस्पेक्टर तो बेहोश हो गया, मुझसे डर गया होगा। चलो इसे पुलिस स्टेशन छोड़ो। हैं। यमुंडा के बच्चे, कहाँ गया तू। माँ बसंती, ओह, तू भी समुद्र में अपनी सहेलियों के साथ फुटबॉल खेलने आई हुई है, कितनी सुंदर लग रही है तू। माँ, तुझे नज़र ना लगे सफ़ेद टीका लगा लियो। बाज आई मैं समुद्र की सैर से। चलो बच्चों, घर चले, और आज जरा तुम घर पहुँचो। इधर टिंडा देख रहा था रेत पर उछलती मछली को। अरे कितनी सुंदर मछली है पापा, यहाँ आओ मछली। अरे ये मछली यहाँ कहाँ से आ गई। मुझे शंका है कि ये आकाश से टपकी है, मगर इसे अटकने के लिए खजूर नहीं मिला और ये यहाँ रेत पर आ गिरी। ये समुद्र की लहरों के साथ यहाँ आ गई होगी। गमराज से मछली का तड़पना ना देखा गया।
मगर समुद्र की लहरें यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रही। मुझे शंका है कि हमारी बोट में यहाँ तक आ पहुँची है, और बोट में अदरक ने पानी भी गिरा दिया था। ये अब तक उसी पानी में जीवित रही होगी। मुझसे भी इस मछली का तड़पना नहीं देखा जा रहा, मुझसे भी नहीं देखा जा रहा। इसे पका कर खा लेते हैं। चल टिंडे, हम टैक्सी पकड़ कर घर चले जाएंगे। बस में जाइयो, टैक्सी में पैसे देने पड़ते हैं। शंकालू के बच्चे, ये घायल भी है। तो फिर ठीक है, पहले इसके ठीक होने का इंतज़ार कर लेते हैं, फिर खा लेंगे। गमराज ने चाट वाले से एक बड़ा डोना ले लिया और फिर उसमें पानी भरकर उसमें मछली को उसमें डाल दिया। पानी में पहुँचते ही तड़पना रुक गया है, जबकि इंसान के साथ उल्टा होता है, वो पानी में डूबने पर तड़पने लगता है। यमुंडा, जल्दी आओ। आया स्वामी। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, पिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। इसे भी धरती की हवा लग गई है। जहाँ भैंसे देखता है उसके पीछे चल पड़ता है। मेरी बसंती के पीछे भी हाथ धोकर पड़ा तेरा यमुंडा। यमुंडा बदल गया कार में। चल यमुंडा, अब घर को दौड़ लगा। अभी लो स्वामी। इधर समुद्र में खलबली मची हुई थी। उफ, उस मोटर बोट को तो मैं पलट ही नहीं पाई। मेरी बच्ची बील, तू कहाँ गई? कहाँ ढूंढूं मैं तुझे? इधर होश आ रहा था इंस्पेक्टर को भी। मैं कहाँ हूँ? अरे मैं इंस्पेक्टर, ईमानदार, लॉकअप में। किसने पद किया मुझे यहाँ? हवलदार घसीट कर मुझे बाहर निकालो। ए तुझे तो ईमानदार साहब खुद छोड़ के गए ले, ज़्यादा 3-5 नहीं करने का क्या? ओ गुंडा होकर पुलिस पर रौब मारेला है? गुंडा? हवलदार घसीट कर, मैं इंस्पेक्टर ईमानदार हूँ। देख मेरा थोबड़ा देख। थोबड़ा अंदर करने का अपन से साहब का वर्दी देखेला है, थोबड़े को तो अपन आज तक नहीं देखेला। और तू जरा अपनी वर्दी देख देख देख। अक्खा मुंबई में गुंडा मवाली ऐसी वर्दी पहने ला है क्या? मेरी पुलिस की वर्दी कहाँ गई? इसका मतलब वो गुंडा मेरी वर्दी उतार कर ले गया। अब तू ज़्यादा बंकस नहीं करने का, वरना 50 कोस की दूरी तक लोग जानते हैं कि मैंने शोले 236 बार देखी है और मेरा नाम हवलदार घसीट कर है। घसीट कर रख दूंगा क्या? घसीट कर के बच्चे छोड़ मेरा गिरबान। तभी वहाँ प्रवेश किया हवलदार चालूराम और हवलदार रिश्वती लाल ने। हवलदार चालूराम, हवलदार रिश्वती, इसका मगर घसीट कर को बताओ कि मैं कौन हूँ। कौन है बे तू? और तुझे बाहर निकालना है तो आंटी डीली कर। रिश्वती के बच्चे, भूल के थोड़ी देर पहले तुझे रिश्वत की कमाई के गोलगप्पे और पापड़ी खिलाई थी। अरे साहब, आप ये इंस्पेक्टर साहब हैं, घसीट कर इन्हें छोड़ दो जल्दी। साहब सलाम साहब, टाइम क्या हुआ है? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा साहब मैं चलता हूँ, अदालत से गुंडा जेल तोड़कर भाग गया, मुझे उसे घसीट कर यहाँ लाना है। घसीट करके बच्चे रुक जा। हवलदार मलाई मारकर एक चाय तो लाना। ईमानदार की कुर्सी पर बैठा हुआ था वह गुंडा जो उसे थाने लाया था। क्या है? क्या है कि बच्चे उठिए, मेरी सीट है। तेरी सीट? तेरे से बड़ा तो मैं हूँ। चल मुझे सलाम ठोक। ओह, एक चाय बिना पानी की, इसके लिए भी ले आना। और तब इंस्पेक्टर के आदेश पर उसे हवलदारों ने उठा लिया। बदतमीजी करता है, मुझे क्या पुलिस वाला समझ रखा है? चलो इसी बहाने छुटकारा मिला। मैं तो डकैती के सिलसिले में पकड़ा गया था। मुझे अपनी वर्दी चाहिए। वो गुंडा मेरी वर्दी को गलत इस्तेमाल कर सकता है। हाँ साहब, कहीं वो आपकी पैंट को काट कर किसी छोटे बच्चे की निकर न बनाते जो नीचे से सूसू करने के लिए फटी रहती है। मैं उसे इसी ड्रेस में पकड़ूंगा और उन्हें भी देख लूँगा जिन्होंने मेरी जीप को टक्कर चढ़ी है। इधर गमराज ने उस मछली को छोड़ दिया था उस बोतल में। बोतल के पानी में मैंने थोड़ी एंटीसेप्टिक दवा भी डाल दिया ताकि इसके घाव जल्दी ही ठीक हो जाए। गुरु, मुझे शंका है कि ये बचेगी नहीं मेरे यहाँ तो। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, इसे मैं छोड़ूंगा तो हरगिज़ नहीं। अगले दिन छनाक की ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुली गमराज की आँख। कांच टूटने की आवाज़। छनाक। ओह, ये मछली तो एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि बोतल इसके लिए छोटी पड़ गई। इसे जल्दी से किसी बड़े बर्तन में डाल दूँ वरना ये मर जाएगी। ये मर्तबान अब इसके लिए ठीक है। गुरु, मैंने कांच टूटने की आवाज़ सुनी थी। मुझे शंका हुई कि कहीं बिजली का बल्ब टूटकर तुम्हारे सिर पर तो नहीं गिर पड़ा है। ये क्या? ये मछली तो बड़ी हो गई, मेरा पेट पूरा भर जाएगा। शंकालू के बच्चे, तू अपनी लार संभाल कर रख। इस मछली की तरफ अपनी निगाह मत डालियो वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और हाँ, तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं ज़रा इसके लिए पौष्टिक खाना ले आऊँ। गुरु, आजकल कौवे बहुत हो गए। अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो, वरना क्या पता इसे कोई कौवे उठा कर ले जाता। गमराज के बाहर जाती। अब मैं इसे ले चलता हूँ। जब तक गुरु लौटे मैं इसे सपरिवार हजम करके टकार मार चुका हूँगा। ही यम यम यम। लेकिन ये क्या? मर्तबान में हाथ डालते ही चीख पड़ा शंकालू। और इसी के साथ गूंजी एक आवाज़, चोर चोर चोर। चोर? यमुंडा के रहते चोर की ये मजाल कि स्वामी के घर में बिना आज्ञा प्रवेश कर जाए। वाह, मेरे लिए जगह टक्कर
जगह टक्कर जड़ने के लिए सबसे बढ़िया है। बा। अबे कौन है? मर गया। यमुंडा के बच्चे, ये मैं हूँ शंकालू, तूने मुझे टक्कर क्यों चढ़ी? मैं तो चोर 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 की आवाज़ सुनकर आया था, मैंने समझा तुम चोर हो, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम शंकालू हो? लेकिन अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर चोर कहाँ गया? और चोर 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 कौन चिल्लाया था? चोर 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 की आवाज़ तो मुझे भी आई थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। ठीक है, पर अब तुम यहाँ से नक्की हो लो, वरना इसी बात पर ही कहीं मुझे दोबारा गुस्सा आ गया तो मैं दोबारा भी टक्कर वहीं पर मारूंगा। किसी सही मौके पर फिर आऊँगा मछली ले जाने। ज़रूर मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए यही चोर चोर चिल्लाया होगा, पर मैंने भी इसे खूब टक्कर चढ़ी। घर पहुँचते उसे भूखी सब्जी मंडी ने घेर लिया। पापा आए, हमारे लिए क्या लाए? मछली। मछली कहाँ है जी? तुम तो मछली लाने गए थे। वो रतालू आज मौका नहीं लग पाया। क्या मतलब? पूरी सब्जी मंडी यहाँ मछली का इंतज़ार कर रही है और तुम खाली हाथ लटकाते हुए आ गए? शेम पापा, शेम। मछली का वायदा किया, मछली नहीं लाए। और टॉपिक चेंज करने के उद्देश्य से शंकालू बरस पड़ा रतालू पर। रतालू, ये क्या बेहूदा नाम रख दिए तुमने मेरे बच्चों के? इनके नाम आज से मैं मीठे रखूँगा, यानी कैडबरी, क्रैकल, पर्क, फ्रूट एंड नाइट, बार 1, किटकैट, सफारी। और मम्मी, आपका नाम होगा किस्मी बार और पापा का पिकवन। टंडे बेटे, ज़रा बेलन तो लइयो, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अभी लाए मम्मी। इधर गमराज पहुंचा हुआ था मछली बाजार। बिना कांटे वाली देना भैया, मेरे काम की चीज़ उस दुकान पर मिलेगी। मैंने पकड़ी है रोहू, ले लो। सिंघाड़ा ले लो। आखिरी बची है मछली, ले लो। 6 दिन से एक भी मछली नहीं बिकी, एक एक करके 5 मछलियाँ मैं खुद ही खा गया हूँ। मछली के लिए भोजन खरीद कर गमराज अभी पलटा ही था कि मिल गया, यही है वो। आप उसे पकड़िए साहब, हम जलजीरा पी के आते हैं। चल पे 2 गिलास बना। ये क्या बदतमीज़ी है? मुझे नहीं पता ये गमराज दी ग्रेड का, तुझे नहीं पता ये गमराज दी ग्रेड का ग्रेबान है? हाथ हटा, तूने जीप को टक्कर मारी थी। अबे मैं कह रहा हूँ पहले हाथ हटा। था और फिर क्या रखा है थैले में? हवलदारों, पकड़ो उस बदमाश को, ये हफ्ता मांगने वाला गुंडा लगता है। क्या बकता है ओए? ये हमारे साहब है इंस्पेक्टर ईमानदार, ये हफ्ता नहीं मांगते, इन्हें महीना पहुँचाना पड़ता है, समझा? साहब ये रहा आपका हिस्सा, जलजीरा। ओह अरे, मगर इसमें तो मक्खी गिर पड़ी है। अब गिलास में मगरमच्छ तो आ नहीं सकता ना, आँख बंद करके पी लीजिए साहब। अरे मगर तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? तुमने निषिद्ध क्षेत्र में मोटर बोट चलाने का अपराध किया और अभी तो मुझे उस मोटर बोट को भी गिरफ्तार, मेरा मतलब जब्त करना है। ले चलो इसे। अरे ये तो गुंडागर्दी है। इंस्पेक्टर साहब ने इसलिए तो वर्दी भी गुंडों वाली पहनी हुई है। अगले दिन धड़ाक, कल तूने मुझे थैला मारा था ना गमराज, अब मैं तुझे बोरा मारूंगा। अब मैं तेरे सामने इस थैले में भरा सामान खा जाऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसी से बढ़िया खुशबू आ रही है। साहब आज तक हमने जो कुछ खाया मिल बांट कर खाया है। अरे रुको, ये भोजन, वाह क्या स्वाद है, ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। ये है क्या? पता भी है गमराज, ये तो मेरी मछली का भोजन है। मछली का भोजन? और मैं तो काजू के लड्डू समझ रहा था। और मैं पिस्ते की बर्फ़ी। मैं मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम इसे 1st, 2nd और 3rd डिग्री देकर उस बोर्ड का पता पूछो। मेरे पास पहली बहुत डिग्रियाँ हैं, मुझे और डिग्रियाँ नहीं चाहिए। हम डिग्रियाँ देते नहीं बल्कि शरीर पर छापते हैं। और ये रही पुलिस वालों की प्रिंटिंग प्रेस, ये तो टॉर्चर चेयर है। अब जल्दी से बता बच्चू कि वो मोटर बोट कहाँ गई जो तूने हमारी जीप पर रेड लाइन की तरह चढ़ा दी थी। मैंने यमुंडा का रहस्य कैसे बता सकता हूँ? शंकालू को यहाँ बुलवाया तो वो भी पिटेगा। यही वो पल था जबकि यमराज ने पुत्र की खैरियत जानने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर झाँका। ओह, मेरे पुत्र पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे फ़ौरन पृथ्वी पर जाना होगा। चित्रगुप्त, क्षमा करें महाराज, आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी एक बस खड्डे में गिर गई है और 120 यात्री मरकर आपकी अदालत में पहुँचे। उनका हिसाब किताब फ़ौरन देखना ज़रूरी है। बेचारा गमराज, ये बोर्ड का पता नहीं बता रहा, आज तो 3rd डिग्री लगानी पड़ेगी। 3rd डिग्री? लगता है अब तो यमुंडा को बुलाना ही पड़ेगा। स्वामी को गए पूरे 3 दिन हो गए और मैं बसंती से भी नहीं मिला। बसंती से मिलाता हूँ और बसंती से मिलते वक्त मैं अपने कानों में रुई डालना तो कभी नहीं भूलता, ताकि स्वामी की आवाज़ मुझे कुछ देर तक बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। बाँ, रंग बसंती, अंग बसंती, संग बसंती आ गया, मस्ताना यमुंडा आ गया। बाँ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी ही पड़ेगी इस बदमाश की। कमबख्त हर बार इसी टाइम पर धमकता है। यमुंडा फिर आ गया बसंती को छेड़ने। यही अवसर है, कल मछली छोड़ी और बड़ी हो गई थी तो मैंने उसे यमुंडा के सामने ही टब में डाल दिया। आज मैं उसे सपरिवार चट करूँगा। पर यह गमराज अभी तक मछली का भोजन लेकर क्यों नहीं लौटा? मिल गया होगा कोई गमों का मारा जिसके गम में शरीक होने चला गया होगा वह। लेकिन भीतर प्रवेश करते ही उछल पड़ा शंकालू। अरे ये तो टब से भी बाहर आ गई। तू फिर आ गया मुँह है
और मैं समझ रही थी कि तू मेरे स्वामी को ढूंढने गया है। आए, ये किसकी आवाज़ है? शंकालू ने जैसे ही मछली को छूने की चेष्टा की, मर गया, चोर चोर चोर। शंकालू के दुर्भाग्य से भी कानों से रुई निकालकर वहां पहुंचा यमुंडा, और यही है चोर। तड़ाक! यमुंडा, ये मैं हूं शंकालू, मैं तो मछली को बड़े कुंड में डालने आया था। मगर फिर चोर 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 कौन चिल्लाया? तुम मुझे बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम स्वामी के दोस्त ना होते तो मैं तुम्हें अभी दीवार में ठूस देता। बार बार की असफलताओं से तो मेरी इस मछली को खाने की इच्छा और भी तेज़ होती जा रही है। पर चोर चोर कौन चिल्लाया था? पर ये गुरु कहाँ गायब हो गया? लगता है मुझे उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट थाने में लिखवानी पड़ेगी। यमुंडा को पटाने के लिए उसे भी साथ ले चलना ठीक होगा। अब क्या हुआ? तुम कैसे सेवक हो? तुम्हारा स्वामी गायब और तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो। मैं स्वामी के आदेश का पालन कर रहा हूँ, यानी स्वामी के घर और मछली की देखभाल। मुझे शंका है कि तुम्हारे स्वामी किसी संकट में है। हमें फ़ौरन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर चलो, मैं कार बनता हूँ, तुम मुझ में सवार हो जाओ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर तीव्र गति के साथ रुकी यमुंडा कार। तड़ाक! यमुंडा, संभल कर, ये पुलिस जीप है। उफ, मरवा दिया तूने। लाइसेंस देखा, लाइसेंस देखा। अपन को पता है वो नीच होगा, नहीं चुका। उतर उतर नीचे। आए, सिंह वाला मॉडल है। कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल है? जल्दी बोल, कागज़ दिखा, कागज़ दिखा। वो भी नहीं होंगे। अपन तुम कार चोरों को अच्छी तरह जाने लाए। यमुंडा बचा, चल अंदर चल। अभी जीप से अगाड़ी से ठीक होकर आई ली थी और अब तूने पिछाड़ी ठोक दी। आदेश तो मैं सिर्फ अपने स्वामी का मानता हूँ। इधर शंकालू को देखते हुए उछलकर खड़ा हो गया इंस्पेक्टर ईमानदार। सरकार, ग्राहक लाया हूँ, दूसरा भी मिल गया। ये भी सवार था उस बोट पर, इसे भी अंदर करो। तो मैंने कब कहा कि दूसरा शंकालू था? मेरा नाम तो कंकालू है, मैं उसका जुड़वा हूँ जी। मेरा नाम शंकालू नहीं है। तो मैंने कब कहा कि दूसरा शंकालू था? करो इसे भी अंदर। और शंकालू, तू यहाँ कैसे आया? गुरु, तुम यहाँ कहाँ हो? मैं तो तुम्हारी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने यमुंडा को साथ लेकर यहाँ आया था और पुलिस वालों ने मुझे भी धर लिया। पूरे थाने पर एक गुंडे का कब्जा है गुरु। यमुंडा कहाँ है वो कमबख्त? मैंने जब भी उसे पुकारा वो कमबख्त नहीं आया और मुझे पुलिस की 3rd डिग्री का शिकार भी होना पड़ा। यमुंडा तो बाहर खड़ा है, उसने पुलिस की जीप ठोक दी है और ये वही जीप है जिसे यमुंडा ने पहले भी ठोक दिया था। मुझे शंका है कि अब ये पुलिस वाले तुम्हारी तरह मुझे भी ठोकेंगे। ये सुनते ही गमराज ने पुकारा यमुंडा को। यमुंडा! साहब, इस पर फिर दौरा पड़ गया। ये फिर यमुंडा चिल्ला रहा है। मगर इस बार पुलिस स्टेशन में भूकंप मचाता यमुंडा अंदर घुसा। स्वामी, ये तो स्वामी की आवाज़ है। पर थोड़ी देर बाद मैं बसंती से मिलने जाने वाला था। स्वामी ने बड़े मौके पर पुकारा, स्वामी मैं आ गया। यमुंडा के बच्चे कहाँ मर गया था? अरे ये भैंसा अंदर कहाँ घुस आया? ये पुलिस स्टेशन है, भैंसों का तपेला। ज़रूर पाकिस्तान का ट्रेंड आतंकवादी भैंसा है ये। तभी खबरदार, जो जहाँ है वही रुका रही। कमिश्नर साहब, आप क्यों आ गए? और ये सब क्या है? अरे कमिश्नर साहब आ गए। कमिश्नर साहब मुझे जानते हैं, अब मुझे आज़ादी मिल जाएगी। हवलदार, सबसे पहले तो इस गुंडे को लॉकअप में बंद करो। फिर मुझे बताओ कि इंस्पेक्टर ईमानदार कहाँ है। फिर मुझे बताओ कि तुमने गमराज जैसे शरीफ आदमी को लॉकअप में क्यों बंद कर रखा है। फिर बताओ कि ये भैंसा यहाँ क्या कर रहा है। फिर ये बताओ कि ये गुंडा इंस्पेक्टर की कुर्सी पर कैसे बैठा था। कमिश्नर साहब, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं तो इंस्पेक्टर ईमानदार हूँ। क्या? तभी आज मुझे कई कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि थाने पर एक गुंडे का कब्जा हो गया है। मैं थाने को मुक्त करवाने आया था। इंस्पेक्टर ईमानदार, अगर तुम्हें भैंसों की ज़रूरत थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दूधियों के इलाके में ट्रांसफ़र कर देता। मगर तुमने वर्दी को बेच खाई। ये आप क्या समझ रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? अपना ईमान बेच सकता हूँ मगर वर्दी नहीं। इसी वर्दी को देखकर ही तो लोग हमें महीना देते हैं। फिर हमें देखकर वो अपराधी शर्म से खुद ही मर जाते हैं। गोलियाँ भी बच जाती है, जिन्हें बेचकर एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। दरअसल मेरी वर्दी तो एक गुंडा उतार कर ले गया। मुझे उसी गुंडे की तलाश है। जिस दिन वो मुझे मिल गया, मैं उसकी वर्दी उतार कर ज़्यादा डराने वाली अपनी वर्दी पहन लूँगा। ओके ओके, मगर तुम घबराहट को फ़ौरन छोड़ दो और इस भैंसे को भी बाहर निकालो, वरना हमें पुलिस स्टेशन कांजी हाउस में बनाना पड़ेगा, जहाँ आवारा पशुओं को पकड़ कर रखा जाता है। आवारा पशु? स्वामी, इसने मुझे गाली दी है। आवारा पशु का है। पंखा मत चलाना। और फिर बड़ी मुश्किल से गमराज ने यमुंडा को काबू में किया। फिर धन्यवाद कमिश्नर साहब, लेकिन अगर आप पहले आ जाते तो मैं सूजन से बच जाता। मगर फिर भी मैं तो बच गया गुरु, यही क्या कम है। अब जल्दी से खिसक लो यहाँ से। गमराज, तुमने कई बड़े नामी अपराधियों को पकड़वाया है, वरना हमें इतनी फुर्सत कहाँ कि वो अपराधी हमारे हाथ आते। खैर, मुझे मेरा थैला तो दे दो इंस्पेक्टर साहब। मगर कागजी कार्रवाई में पूरी रात बीत गई। तब अगले दिन, चल यमुंडा, घर को दौड़ लगा। मछली भूखी होगी,
मछली की चिंता है, मगर अपने दोस्त की नहीं जो मछली की भूख से मरा जा रहा है। लेकिन ये क्या, कुरला पहुँचते ही उनके होश उड़ गए। गुरु जी ये क्या, उफ, इतनी बड़ी कहाँ से आ गई? इसने तो हमारी चालों की भी ऐसी तैसी कर दी है गुरु, और फिर मेरे सिर पर एक और भयानक खतरा भी मंडरा रहा है। मम्मी आ गए पापा, ये लो बेलन। पर मम्मी पहले तो आपने झाड़ू मंगाई थी, और मुझे जूता लाने को क्यों कह दिया था? मेरे बच्चों, आज सब चीज़ों का प्रयोग होगा। मम्मी चिमटा, मम्मी प्रेस, मम्मी ईंट, मम्मी लोड़ी। सनसनीखेज दृश्य उनके सामने था। इतनी विशालकाय व्हेल मछली यहाँ कहाँ से आ गई, और ये तो मेरी चाल में फंसी हुई है। मुझे शंका है कि ये वही मछली है जिसे हम पकड़ कर लाए थे। इस समय शायद सो रही होगी। यमराज, हमें इस मछली के कहर से बचाओ, मगर इस तरह बिना पानी के तो ये बहुत जल्दी मर जाएगी। इसके चारों ओर गड्ढा खुदवा कर पानी भर देना चाहिए। ये हमारी बस्ती की सभी खाने की चीज़ें अपनी सांस से खींच कर खा गई है, और ये बोलती भी है। ये कहती है ये कुरला की बहू है। क्या, मछली कैसे बोल सकती है? तभी खुल गई मछली की आंखें और, स्वामी आप आ गए स्वामी, मुझे अपने चरण छू लेने दो। स्वामी? मैं तेरा स्वामी कैसे हो गया? मछली द्वारा पाँव छूने की कोशिश करने पर गमराज चला गया उसके मुंह में। मेरा दम घुट गया, बचाओ मुझे, बाहर निकालो। ओ क्षमा करना स्वामी, मगर यहाँ कहीं मंगलसूत्र मिलता हो तो मंगवा लें। सिंदूर भी, चूड़ियाँ पैरों में पहनने के लिए, पायले भी, लाल साड़ी भी, नथ भी। मंगलसूत्र? अरे आँख खोलो, मैं पलकों में फंस गया हूँ। बाप रे, ओ क्षमा करना स्वामी, मुझे पलक सावधानी से झपकनी चाहिए थी। मगर आप हमारे हैं कौन? हैं अजी, हम आपके हैं वो तो ठीक है, मगर मैं आपको वो कैसे हुआ? हाँ जी, वही जो राम जी की सीता है, जो शिव जी की पार्वती है, जो विष्णु जी की लक्ष्मी है, जो धर्मेंद्र की हेमा मालिनी है, जो दिलीप जी की सायरा बानो, हम आपके हैं वो तो ठीक है, मगर मैं आपका वो कैसे हुआ? मैं अपनी माँ से बिछड़कर आपकी नौका में आ गई थी। आपने मेरी जान बचाई थी, और हमारे मछली नगर में अगर कोई किसी की जान बचाता है तो वो उसका पति होता है। और चूंकि तुम पृथ्वीवासी हो, इसलिए मैं बिना जल के भी जीवित हूँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और मेरा नाम है भील। ये क्या आफत गले पड़ रही है? गुरु, मैंने कहा था मुझे इसे खा लेने दो, अब भुगतो इसे। अजी मैं कहती हूँ, अब क्या हम खुले आसमान के नीचे रहेंगे? वाह क्या निशाना है मम्मी, कल तुम मेरी टीम में बॉलिंग करना। अब ये लो प्रेस मारो। और तभी, खबरदार, मछली से दूर हट जाओ, इस मछली का शिकार मैंने किया है, ये मेरी है। भागो, ये तो गुंडा पहलवान है जो पुलिस की वर्दी पहनकर आया है। स्वामी, ये मुझे हारपून फेंक कर मार रहे हैं। पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म होता है, मेरी रक्षा करो स्वामी, क्योंकि ये अगर मुझे ले गए तो आप में तो इतना दम भी नहीं है कि आप राम जी या धर्मेंद्र की तरह आकर मुझे छुड़ा ले जाओ। यमुंडा! और फिर रणभूमि में कूद पड़ा यमुंडा। यमुंडा आला रे आला, जरा खोपड़ी बजाओ गुंडा पहलवान। आखिर हमने वेल पर कब्जा कर ही लिया। सुना है वेल का तेल बहुत महंगा बिकता है, हम लखपति हो जाएंगे। तब तो इसे यहाँ से सीधे कोलू में ले चलते हैं। इसी पल यमुंडा ने उन्हें उछाल फेंका चारों खाने चित। मैं तुम्हारा तेल बिना कोलू के ही निकाल दूंगा। डाल से गिरे पत्तों की तरह बिछड़ गए सभी बदमाश। लड़ाई में पूर्ण सहयोग दे रही थी भील भी। अरे तुम मुझे खा मत जाना, 2 दिन बाद करवा चौथ है, मेरी पत्नी विधवा हो गई तो व्रत कौन रखेगी? ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगी, मगर ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे छोड़ूंगी। फुष्टा! इधर एक पर झपट पड़े शंकालू के 1 दर्जन। बोल छक्का मारूं या चौका? मुझे गोल करने दे, पर मैं तो इसे चपटा ही करूंगी। इधर गमराज ने थाम ली गुंडा पहलवान की कलाई। पुलिस की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करता है? आगे से वर्दी उतार कर करूंगा, मुझे जाने दो। चल वर्दी उतार, क्योंकि वर्दी पर मैं हाथ नहीं उठा सकता, चाहे वो तेरे जैसे गुंडे के तन पर ही क्यों ना हो। तभी, खबरदार, अभी कोई बदमाश ना जाने ना पाए। इतने सारे ग्राहक, बाद में रिक्शा लेकर हम खुद छोड़ देंगे। पुलिस मर गए। ले पकड़ अपनी वर्दी और ला मेरी। आखिर मैंने तुझे पकड़ लिया, तुझे पता था मैं तुझे पकड़ लूँगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं। इधर, स्वामी, अभी तक तुम मंगलसूत्र और सुहाग चूड़ी नहीं लाए। तुम्हारा पृथ्वी पर तो मुझे साड़ी पहननी होगी। नल्ली की सिल्क की 8-10 साड़ियाँ, शहनाज की क्रीम, यार्डले का पाउडर, लिपस्टिक भी लेते आना। और फिर तुम्हें मेरे लिए सभी गहने की व्यवस्था भी तो करनी है। घर में एक अच्छा सा कुंड होना चाहिए। और हाँ, मैं नहाने के लिए लिसेंसी और फ्लैक्स शैम्पू ही प्रयोग करूँगी। इसे वापस समुद्र में भेजना होगा, वरना ये मेरा दिवाला पीट देगी। और तब सुनो जी, मैं तुम्हारा वो हूँ ना, तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन भी करना होगा। और ये मेरी आज्ञा है कि तुम्हें समुद्र में ही जाकर रहना होगा। क्या? अरे निर्दयी, ये कैसी आज्ञा दे दी मुझे? मगर मुझे पति आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। मगर तुम्हें भी मुझसे एक वायदा करना होगा जी। प्रत्येक करवा चौथ पर तुम मुझे दर्शन देने आना होगा। नहीं आए तो मैं अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दूंगी। रो मत भी, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर यमुंडा बदल गया एक क्रेन गाड़ी में। इस प्रकार
यमराज भील को ले चला समुद्र की ओर। स्वामी, आपकी याद में मैं तो तारे भी नहीं गिन सकती, क्योंकि हमारे मछली नगर में तारे नहीं होते। मैं स्टारफिश गिन लूँगी। और फिर, अच्छा पतिदेव, चलती हूँ। जाओ भगवान, मुसीबत जितनी जल्दी दूर हो जाए उतनी अच्छा है। गुरु, अब तो तुम भी शादीशुदा हो गए हो। इस प्रकार भील को विदा करके वापस लौट पड़े गमराज और शंकालू। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज़ के अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।